नगर निगम ने दी 100 साल पुरानी दुकानदारों पर बुलडोजर चलाने की धमकी। पूर्व सपा विधायक ने डीएम से की मुलाकात। अलीगढ़ में जहां एक ओर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का भी काम किया जा रहा है। यही कारण है 100 साल पुराने दुकानदारों पर बुलडोजर चलाने की धमकी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा दे दी गई है, जिसके बाद कई दर्जन दुकानदारों के परिवारों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि दर्जन भर दुकानदार सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह के दरबार में पहुंचे। तो सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह के द्वारा डीएम दरबार में दुकानदारों के साथ मिलकर मदद की गुहार लगाई है। पूर्व सपा विधायक द्वारा कहा गया है, 99 दुकानदार 12 दुआरी पर स्थित 100 साल पुराने किराएदार हैं, जिनके घर का पालन पोषण उन्हीं दुकानों से होता है। जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को आशियाना और रोजगार देने की बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा दुकानदारों से दुकान छीनने का काम किया जा रहा है। उन जगहों पर मॉल बनाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन कागजी कार्यवाही के नाम पर नगर निगम के द्वारा आज तक कोई भी पत्र दुकानदारों को नहीं भेजा है। अचानक नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सीधे दुकानदारों को बुलडोजर से दुकान तोड़ने की धमकी दी है, जिसको लेकर सपा के पूर्व विधायक के द्वारा कार्यवाही की मांग की है, जिससे दुकानदारों पर चलने वाले बुलडोजर से दुकानदारों को बचाया जा सके। अब देखना ही होगा कि अलीगढ़ प्रशासन किस तरह की कार्यवाही अमल में लाएगा। ये डीएम साहब के ऑफिस आए थे हम। डीएम साहब से हमारी कल बात हो गई थी, लेकिन आज डीएम साहब संविधान दिवस में गए हुए हैं अतरौली। उनकी जगह एसडीएम साहब थे। उनको हमने अपनी समस्या बताई है कि ये 99 लोग हैं जिनकी दुकानें 12 द्वारी पर हैं, जो पहले नगर निगम कहलाती थी। उनमें दुकानें 80-80, 90-90 साल के किराएदार हैं ये लोग। तो इनको अचानक ही नगर निगम ने अपनी खाली धमका रहे हैं। नोटिस क्यों नहीं दिया है? धमका रहे हैं कि ये दुकानें खाली करो, हम यहाँ पर मॉल बना रहे हैं और इनको खाली करने की कह रहे हैं। जबकि ये 80-80 साल के पुराने किराएदार हैं, इनकी रोजी रोटी चल रही है। 3 इनकी पीढ़ियाँ बदल गई, वहीं पर रहती हैं और इनके पास 2019 की रसीदें भी हैं, किराएदार की रसीदें भी हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी नीयतें ख़राब है। इन पे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं गरीबों को हटाकर। इसलिए हम लोग डीएम साहब के पास आए कि डीएम साहब हमें इंसाफ दिलाइए। नहीं, कोई अभी नोटिस नहीं आया हमारे पास। सिर्फ मुँह ज़बानी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डोज़र चला देंगे, बाबा का बिल्डोज़र चल जाएगा। अब बाबा का बिल्डोज़र तो खुद कह रहा है कि हम तुम्हें रोज़ी देंगे और यहाँ पर बेघर कर रहे हैं। तो ये इसलिए हम लोगों ने आए थे। हमें एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके पास स्टे है हाई कोर्ट का और आप किराएदार हैं, ऐसे आपको नहीं खाली करने दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको बेघर नहीं किया जाएगा। और उन्होंने हमें एसडीएम साहब ने कहा कि आप एमएनए साहब को एक कॉपी और दे दें स्टे की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या समस्या है? हमारी बारहद्वारी पर दुकानें हैं, हम 90 दुकानदार हैं और तकरीबन 80 साल पुरानी दुकानें हैं। हमें नगर निगम द्वारा धमकी दी जा रही है कि हम जबरन दुकानें तोड़ देंगे। क्यों? वजह क्या कोई नोटिस दिया क्या? कोई नोटिस लिखित में नहीं है। हमारा केस चल रहा है कोर्ट में। हमारा कोर्ट का हिस्ट्री है, जिसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं हम पैनामे भी फाड़ देते हैं और हिस्ट्री क्या चीज़ होती है। हमारी किसी ने कोई मदद नहीं हुई। हमारा 3 दिन से धंधा प्रदर्शन चल रहा है, आज हमारा तीसरा दिन है, अभी तक कोई नहीं आया है। और आज कल हमारे साथ जमीरुल्लाह विधायक जी आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आज हमारी बात करने डीएम साहब के पास आए, लेकिन साहब नहीं होने पर एसीएम साहब से बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, आपके पास हिस्ट्री है, ये गैरकानूनी है, नहीं होगा, आप घबराएं नहीं। तो नगर निगम क्यों हड़ताल कर रहा है? ये नगर निगम अपनी षड्यंत्रकारी योजना के तहत हमें बेरोजगार करना चाहता है। तो एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको। अब एक तरफ तो ये है कि 22 तारीख को रामनवमी बन रही है, रामराज हो रहा है। अब 22 तारीख को दिवाली कैसे मना लें? हमारी दुकान तो टूट जाएंगी। तो ये तो हमारे लिए रामर राज है, रामराज नहीं है, ये रामर राज है। रामलला हमारे अभी टेंट में विराजमान है। आप देखिए, हमारे टेंट में आ गए रामलला बैठे हुए हैं। रामलला आज मंदिर में नहीं है, रामलला हमारे टेंट में है। अगर आप गरीबों के पास तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी क्या? अगर इन्होंने हमारे को मरता आदमी क्या ना करता, हमारा शुरू में भी दिया हुआ है, अब भी दिया हुआ है। अगर हमारी दुकानें लेंगे, रोजी रोटी लेंगे, तो एक दुकान लें, एक लाश उठा लें दुकान से। हमें मजबूर ना करें आत्मदाह के लिए।
अगर दुकानें नहीं होंगी तो हम आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। कहाँ पर दुकानें हैं? बारात वाली।